जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो चल रहा है रेलवे का साइंस का मतलब सीरीज, इसी का ये हमारा मतलब ये सीरीज नंबर होगा 6। इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण का नाम क्या है? बताइए किस में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा एमीटर। किस में मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा का प्रयोग किया जाता है, Fe। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और अस्थायी चुंबक बोलेगा तब इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, माइका मतलब अब्रक को जो बोला जाता है किस काम में लाई जाती है? तो बताइए, भट्टियों के ईंटों के निर्माण में, उसके बाद ईंट के निर्माण, उसके विद्युत उद्योग में, उसके बाद फौलाद उद्योग में, उसके बाद शीशे व मिट्टी के बर्तन के उद्योग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। माइका ये ताप का होता है सुचालक, लेकिन विद्युत का ये कुचालक होता है। इसका स्त्री आयरन से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं हैजा का क्या कारण, मतलब किसके कारण होता है? तो सिर्फ जानते हैं हैडा जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। सीटी, हैटांग, डिपकानी, पेपी, कोके, ये सब जो होता है, ये सब सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब किसके कारण होता है? ये जीवाणु सबके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म मतलब फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन उसको बोला जाता है इसमें जीवाश्म का अंश हो। जैसे कोक नहीं होता है। कोक को क्या करते हैं, लगभग 1200 डिग्री सी पर गर्म करने पर उसमें कुछ पानी मिलाया जाता है कोयले में, जिसको जो बनता है कोक बन जाता है। ये कोक हो गया, ये नहीं होता। प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद कोयले, उसके बाद उत्पादक गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ये कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत साल तक पहले जब पृथ्वी में क्या होता है, जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप, तो उलट पुलट के कारण जो भी वनस्पति था वो पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करके वो कोयला बन जाता है। और इसमें कोयला का जो प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ये 4 प्रकार का होता है। इसमें एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, उसमें 90% अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ये भी ध्यान में। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की वही इकाई है जो कि डैश की है। तो आवेग का वही है, इम्पल्स का। तो इसका करेक्ट आंसर ये आवेग का हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेग होता है द्रव्यमान बराबर वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो ये हम सब जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान ये 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और उसके बाद विषुवत रेखा पर कम होता है, लेकिन वहाँ पे पूरा 0 हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, उस विद्युत धारा को जो नियत समय पर अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देती है वो कहा जाता है कौन सा धारा? तो इसको बोलता है प्रत्यावर्ती धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है दृष्ट धारा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा होगा। नेक्स्ट ध्यान रखिए, दृष्ट धारा जो होता है बैटरी से उत्पादित होता है, ये एक ही दिशा में मतलब ज़्यादा संबंध मतलब वहन करता है। नेक्स्ट, बिजली घर के सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला युक्ति कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र कौन सा है? तो ये होता है टेलीस्कोप। क्या होता है? ये टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या कार्य है? मतलब ओजोन का जो होता है O3, ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में होता है, इसका क्या कार्य है? इसका जो कार्य जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। इसका जो कार्य है यह है सूर्य की हानिप्रद अर्थात परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर जो जीवधारी होता है उसको त्वचा कैंसर से वो बच सकता है। तो ये परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करता है। ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, जिसको बोलता है O3 ओजोन को। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलन में का मान कितना होता है? तो ये होता है 3.8 लीटर। और एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 157 या 58 लीटर यही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो बताइए, बाइट से, अक्षरों की गिनती से, उसके बाद शून्य की गिनती से, उसके बाद बीटस से। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो ये जगह बीटस से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन है, पादप कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये ध्यान रखिएगा। संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ऊर्जा का फैक्ट्री किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पावर हाउस उसको बोला जाता है, सेल का, कोशिका का। और सब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? केंद्रक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। केंद्रक कोई कोशिका का मालिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 जोड़ी। कितना निकलता है? 31 जोड़ी। ये मेरुदंड है। एक होता है वर्टिबल, मतलब एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। मेरुदंड और मेरुरज्जु ये दोनों अलग होता है। ये मेरुदंड 31 होता है, लेकिन इस मेरुरज्जु होता है, ये संख्या उसका 33 होता है, ये ध्यान रखिए। इसमें मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है, हम भी बोलते हैं इसमें गलती मार देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 31 हो जाएगा। ये क्या होता है? मेरुदंड, लेकिन मेरुरज्जु बोलेगा तब 33 होता है। देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरुदंड हो जाएगा। क्या होगा? मेरुदंड से क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सब ये खांसी उल्टी सब ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पश्च मस्तिष्क से ही इसको कंट्रोल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बुद्धिजीवी का केंद्र बोलते हैं सेरिब्रम को, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत होती है? तो इसमें जो होता है, इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होता है? तो बताइए, सूर्य का, उसके कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवण, ये सब का होता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जल से निकलता है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने के लिए मिलाया जाता है, तो क्या उसमें जिप्सम मिलाया जाता है? क्या मिलाता है? जिप्सम। तो ये ध्यान रखिएगा, जिप्सम जो होता है ये क्या करता है? सीमेंट के प्रारंभिक गति को, मतलब जमाव को धीरे करता है। और इसमें इसीलिए होता है कि जो भी सीमेंट धीरे धीरे जमेगा, मतलब धीरे धीरे जमता है, वो उतना ही कठोर होता है, इसीलिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा, निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है तो कौन सा? आप जानते हैं ऑक्सिन है, उसके बाद जिब्रेलिन है, उसके बाद साइटोकिन है, लेकिन कार्टिसोन ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर है, कार्टिसोन इसमें नहीं होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन ये सभी होता है। जिब्रेलिन ध्यान रखिएगा, इसको पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक, सॉरी हाँ जिब्रेलिन्स। और फूल खिलाने वाले हार्मोन को फ्लोरोजेंस बोला जाता है। एथिलीन जो होता है ये प्रकृति रूप में पाया जाता है, जो उसमें फल को पकाता है, ये ध्यान में रखिए। और साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन करता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बताइए, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इससे क्या मानता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, लेकिन वायुमंडलीय घनत्व उसको नहीं मापा जाता है। सॉरी, घनत्व को जो मापा जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। द्रव का जो मतलब है घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें साइक्रोमीटर से क्या मापता है? वायुमंडल की आर्द्रता, ये ध्यान में रखिएगा, साइक्रोमीटर। नेक्स्ट हाइग्रो और हाइड्रो, ये ध्यान रखिएगा दोनों। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? घनत्व, जल की घनत्व मापा जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदल जाता है, किस में? तो ये क्या करता है? पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किस में होता है? पायरुविक अम्ल में बना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पाल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचरण करती हैं, तो हृदय से अशुद्ध, देखिए सो से होता है शिरा, मतलब सड़ा हुआ, इसे याद रखिएगा। मतलब उसमें जो होता है, मतलब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन रहित खून को जो वहन करता है उसको बोलता है अशुद्ध रक्त। इसमें जो शिरा होता है ये हृदय से अशुद्ध रक्त को वहन करता है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त करता है। सो से शिरा, सो से सड़ा हुआ, मतलब खराब, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे,
निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी इंडोक्राइन तथा बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है? तो ये सभी जानते हैं पेंक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोला जाता है, ये दोनों होता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों किया जाता है, ये भांति कार्य करता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये 75% सोना, क्योंकि अगर 24 कैरेट अगर सोना मिलाएगा उससे आभूषण गहना नहीं बना सकते, क्योंकि सोना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है ताकि वो आभूषण गहना उससे बना सके। तो यहाँ पे हमारा 25 कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आपको वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।